अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इरशाद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि हाउस से अफसोसनाक खबर है। दरेची लेडानी के मुकाम पर हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी खाई में जा गिरी है, जबकि 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद जानते हैं बाबर नसीर से। बाबर, बताइएगा इस गाड़ी में कितने अफराद सवार थे? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। दुरेजी लेंडानी का ये मकाम है जहाँ पे तेज रफ्तार कार जो है वो गाड़ी में जा गिरी है, जिसके बाद 8 अफराद जो है वो कार में बताया जा रहा है कि सवार थे, जिनमें 6 अफराद मौके पर जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। दुरेजी पुलिस और जबकि रेस्क्यू की टीमें जाए वो कुआ की जानिब रवाना की जा चुकी हैं, जबकि हमें जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि तमाम जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है, जो कि हब की जानिब से निकले थे दुरेजी पिकनिक के घर से, और ये हादसे का शिकार हुए और वहाँ पे 6 अफराद ये जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 2 अफराद जख्मी हैं। जी, अफसोसनाक ये वाकया। बाबर नसीर, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और वार। नोशकी में कोयटा से ताफ्तान जाने वाली मुसाफिर बस में दहशतगर्दों ने गोलियां बरसा दी। बस उलटने से 2 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। दहशतगर्दों ने बदकिस्मत बस में सवार 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद यरगमाल बनाया, जिन्हें कुछ ही देर बाद गोलियां मारकर अबदी नींद सुला दिया गया। नौशकी में दहशतगर्दी की लर्जा खेज वारदात। 1 दर्जन से जायद नामालूम अफराद ने कौमी शाहराह को बंद करके कोयटा से तफ्तान जाने वाली मुसाफिर बस को रोकने की कोशिश की। ना रुकने पर बस के टायर पर गोलियां बरसा दी। बस उलटने से इसमें सवार 2 मुसाफिर जाँ बहक, जबकि 4 जख्मी हो गए। फायरिंग की जद में आकर एक मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हुआ। मुसल्लह अफराद ने बस में सवार 8 मुसाफिरों को उतार कर अगवा कर लिया और बाद में तमाम मगवियों की लाशें एक पुल के नीचे से मिली। दहशतगर्दों ने इन तमाम अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया। बच जाने वाले मुसाफिर ने दिलखराश वाक़े की तफसील बताई। वो आए हैं 2 आदमी अंदर, पंजाबी, तुम पंजाबी हो? वो 4 लोगों को पूछ रहा था। उन्होंने कहा हम पंजाबी है, तो उनको निकाल कर ना नीचे ले गए। लेकिन मारा दें तो ये था शायद पैसे को मोबाइल छीन लेंगे, मारेंगे चपेड़े पूरा। हमने कुछ कौन सा कुछ गलत काम किया। बस में तकरीबन कोई 70 आदमी थे, तो ये नौशकी के पास नकाब पोश बंदे जो हैं वो गाड़ी पे आए हैं। उनने 8 या 9 बंदों को नीचे उतारा है। तो बस वाले को कहा है कि आप गाड़ी आगे ले जाए, तो वो नीचे उतारा है। वो नज़र आ रहा था कि पता नहीं फायर की आवाज़ आई है, फायर चली गई। तो गाड़ी इसने आगे जाके तो नौशकी ज़िला से थोड़ा सा आगे जाके थाना है, तो थाने में ले गए। अंदरनाक वाक़े के बाद पुलिस, FC और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मरने वाले अफराद मेहनत कश थे, जिनका ताल्लुक पंजाब के इलाकों मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद और गुजरावाला से बताया जाता है। इराक, शाम, करबला वास्ते ज़ियारत दा वीज़ा उन्हां दा लगे है, बकायदा कोई किसी किस्म दी ये वो नहीं है, लिहाजा ज़ियारत वास्ते गए ने। रस्ते विच उन्हां नाल जिहड़ा इंतहाई ज़्यादा जुल्म होया है, लिहाजा साडी हुकूमत अगे इहो अपील है कि साडे बच्चे जिहड़े ने वापस चाहिए ना। मेहरबानी साडी हुकूमत वक्त अगे अपील है कि साडे ते मेहरबानी करो, साडे हाल ते कम से कम जे हादसा होया पेश है ते साडे बच्चे दी मयतां जड़ियां साडे हवाले कीतियां जान। ये मेहरबानी साडी रिक्वेस्ट है हुकूमत वक्त। मैयतों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से इन्हें आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। ऐलान किया कि मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वाक़े पर इज़हार अफसोस और सोगवारों से ताज़ियत का इज़हार किया। नौशकी में कत्ल होने वाले मुसाफिरों के अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। साने की खबर घर पहुंची तो कोहराम मच गया। लवाहिकीन गम से निढाले हैं, जबकि इलाके में सोग का समा है। हर आंख अश्कबार है। अहले खाना ने दहशत गर्दों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा कर दिया है। जाँ बहक होने वाले 3 अफराद का ताल्लुक गुजरावाला और 6 का मंडी बहाउद्दीन से है। किसी का भाई गया, किसी का बाप तो किसी का बेटा। नौशकी में दहशतगर्दों ने प्यारे छीन लिए। मुसाफिर घरों से ईरान ज़ियारतों के लिए निकले। उन्हें इल्म न था कि अब वापसी मुमकिन न हो सकेगी। दहशतगर्दों के हाथों कत्ल होने वाले 6 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन के इलाके चक फतह शाह से है। लवाहिकीन गम से निढाल हैं। इलाके में सोग का समा, हर आंख अश्कबार है। मोहम्मद अबू बकर के वालिद मोहम्मद असलम ने बताया कि बेटे की मौत की खबर TV से मिली। घर में कोहराम मच गया। कल जड़ा ना अपना 2 टाइम दे ये नहीं पता कि 5 मिनट अगे या पीछे उस अंदाजन गल हुई है मेरी। मैं टाइम नहीं सी वेख्या, बहरहाल मैं वैसे गल कर पूछा भी अज टुर जान दे या इतने रहते। उस थोड़ी गल हुई तो फिर उस आख्या मेरे घर दे नाल गल कराओ, तो फिर उन्हें गल की है। उस तो बाद थोड़ी बहुत गल की तो फिर
बाद फिर मेरे कोई पता नहीं। मकतूल मोहम्मद कासिम के भाई ने कहा कि भाई जब कोयटा में था तो आखिरी बार राब्ता हुआ था। ये आखिरी दफ़ा जब कोटे था ना तो उस वक्त ही राब्ता हुआ था, बात हुई थी फ़ोन पे ही, उसके बाद कोई नहीं राब्ता हुआ। तो वो ज़ियारत के वीज़े पे गया था ईरान इराक। गुजरावाला का जावेद शहजाद 5 बच्चों का वालिद था। अहले खाना ने दहशत गर्दों को निशान इबरत बनाने का मुतालबा कर दिया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। दिल खराश वाक़े में घक्कड़ का नौजवान वासिक भी शामिल था, जो घर से रोजगार के लिए 28 रमजानुल मुबारक को रवाना हुआ था। गुज़िश्ता शब नौशकी में अगवा के बाद कत्ल किए गए 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा बलूचिस्तान लाइन कोयटा में अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टो ने शिरकत की। दहशत गर्दी के वाक़े में जाम बहक अफराद की लाशें आबाई इलाकों में भिजवाई जाएंगी। मक़तूलीन का ताल्लुक गुजरावाला, वज़ीराबाद और मंडी बहाउद्दीन से था। जुम्मे की शब कोयटा से ताफ्तान जाने वाली मुसाफिर कोच से 9 अफराद को अगवा के बाद कत्ल किया गया था। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता शब नौशकी में अगवा के बाद कत्ल किए गए 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं दानिश मुराद से। दानिश, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ये गुज़िश्ता शब नौशकी में अगवा के बाद जो है वो मारे जाने वाले जो 9 अफराद थे उनकी नमाज जनाजा आज अब से कुछ देर कबल जो है वो अदा कर दी गई है। उनकी नमाज जनाजा, मज़कूर जो 9 अफराद थे इनकी नमाज जनाजा पुलिस लाइन कोयटा में जो है वो अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टो, एडिशनल IG बलूचिस्तान पुलिस DIG कोयटा और जो दीगर आला हुकाम थे उन्होंने शिरकत। ये जो वाक़या पेश है उसके बाद जो 9 अफराद जाम बहक हुए, 9 अफराद मारे गए, उन अफराद को जो है नमाज जनाजा के बाद अब से कुछ देर कबल नमाज जनाजा के बाद उनको उनके आबाई इलाकों में जानिब जो है वो रवाना कर दिया गया। जो मारे जाने वाले अफराद थे मकतूलीन, उनका ताल्लुक पंजाब के इलाके गुजरावाला, वज़ीराबाद और मंडी बहाउद्दीन से जो है वो बताया जा रहा था। जबकि गुज़िश्ता रात ये वाक़या नौशकी शहर से जो है 1 से 2 किलोमीटर जो दूर एक इलाका है बुजी टॉप, वहाँ पर जो है ये वाक़या पेश आया। जी बहुत शुक्रिया दानिश मुराद अपडेट करने के लिए। मासूम लोगों का खून बहाएंगे तो बदला जरूर लेंगे। नौशकी वाक़े की तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो का ऐलान, कहा कि मुल्क के शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। दहशत गर्दों की कोई कौम या मज़हब नहीं है। दहशत गर्दों को सिर्फ दहशत गर्द कहा जाए। जो शोहदा का मुकद्दस खून है इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। जब आप मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाएंगे तो ये भूल जाइएगा कि आपके पीछे कोई आने वाला नहीं है। कि हम अपनी इसमें एक इंक्वायरी कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है लोगों की जान और माल की हिफाजत करना, वो लोगों की जान की हिफाजत करें। रियासत जो है इन दहशत गर्दों के ऊपर हमलावर होगी, लेकिन रिट ऑफ द स्टेट जो है उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और करेंगे। जो दहशत गर्द है ना उसकी कोई कौम है, ना उसका कोई मज़हब है, ना उसका कोई कबीला है। लिहाजा ये जो दहशतगर्द हैं इनको सिर्फ दहशतगर्द ही पुकारा जाए। मुल्क की सलामती और अमन अमान को शदीद ख़तरात लाहक हो गए हैं। दहशतगर्दी ने एक बार फिर सर उठा लिया है। ईरान से कोयटा आने वाली माल बरदार ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। तकरीब कारी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन की पटरी काट दी गई थी, जिसके बायस ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और ताहाल अब तक बहाली का काम मुमकिन नहीं हो सका। रिलीफ ट्रेन भी भेज दी गई है। ये ईरान से कोयटा जाने वाली माल बरदार ट्रेन बताई जा रही है, जिसको हादसा पेश आया, जिसकी बोगियां पटरी से उतर गई हैं और ताहम अब तक किसी भी किस्म की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोनीर में कामयाब कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सलीम उर्फ रब्बानी को मार गिराया। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद हुए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वतन अजीज को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेज की बुनीर में इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सलीम उर्फ रब्बानी मारा गया। 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए धरती के 2 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत भी नोश किया। ISPR के मुताबिक 36 साला लांस हवलदार मुदस्सिर महमूद का ताल्लुक रावलपिंडी और 27 साला लांस नायक हसीब जावेद का ताल्लुक पूंछ आज़ाद कश्मीर से था। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सलीम उर्फ रब्बानी सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्वस था। हुकूमत की जानिब से इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सलीम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी है। PTMA ने जानी और माली नुकसान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। दोनों सूबों में बारिश ने कितनी तबाही मचाई है, तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल में एक शख्स जहाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। PDMA ने बारिश के बाइस होने वाले जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश से जिला चित्राल में एक घर मुकम्मल तबाह और 4 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। कई सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हो गयी। तर्जुमान के मुताबिक PDMA और मुतल्लिका इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। PDMA का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी मुकम्मल तौर पर फाल है। आवाम किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला 1700 पर दें। PDMA बलूचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला परशीन के इलाके हमीदाबाद में 15 मकानात तबाह हुए। तूफानी बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। लोरा लई, डेरा बुगटी, कोहलू और खारान में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने तफरीही मुकामात पर पाबंदी आयद कर दी। मगरिबी हवाओं से कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गुज़िश्ता रोज से गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। आसमानी बिजली गिरने से सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में 3 अफराद जाँ बहक हुए। इस हवाले से देखिए सिद्रा आरिफ की रिपोर्ट। गुज़िश्ता 2 दिनों से मगरबी हवाओं का जो नया सिस्टम है बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर अजला में जो है वो तेज़ हवाओं के साथ साथ जो बिजली भी चमकती रही है और साथ ही साथ बलूचिस्तान का जो इलाका है चमन, वहाँ पे तूफ़ान में रेत की जो हवाएँ थी वो चलती रहीं, जिसकी वजह से जो दीगर इलाके हैं वो इसकी लपेट में रहे हैं। गुज़िश्ता रात जो है मुसलसल बारिशों की वजह से ना सिर्फ कोयटा के मुख्तलिफ इलाके के मुतासिर हुए, जबकि बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी तेज़ बारिशों की वजह से नशीबी इलाके जो है वो ज़ेर आब आ गए। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से और PDMA की जानिब से ये हदायत की गई थी डिप्टी कमिश्नर को और डिप्टी को कि आपके अपने इलाकों में जाके ना सिर्फ लोगों को रेस्क्यू करें बल्कि कंट्रोल रूम भी कायम करें ताकि फ़ौरी तौर पर आवाम को रिलीफ दिया जा सके। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है ये सिस्टम जो है वो आइंदा 2 रोज़ तक मसील जारी रहेगा और PDMA की जानिब से कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि पहले ही पेशगोई की जा रही थी कि शदीद बारिशें होंगी, जिसकी वजह से जो कच्चे मकानात हैं वो उनका मुहद्दम होने का ख़तरा था। जी, पेशावर का मौसम सुहाना होते ही शहरियों ने बच्चों के साथ मुख्तलिफ पार्क्स का रुख कर लिया है, जहाँ बच्चे और बड़े खूब हल्ला गुल्ला करने में मसरूफ़ हैं और छुट्टी को खूब इंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद बता रही हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में मौसम सुहाना होते ही शहरियों ने मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर दिया है, जहां बच्चे और बड़े जो है वो खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और छुट्टी को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। हम इस वक्त शालीमार गार्डन में मौजूद है, हमारे साथ बच्चे भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह इसको एंजॉय करें। जी, मौसम भी अच्छा है बेटा, और किस तरह पार्क में किसके साथ आई हो और कितना एंजॉय कर रही हो? हम अबू के साथ आए हैं यहाँ पार्क में। हम बहुत मेकअप भी किया है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरी कज़न से और अबू के साथ आए हैं। हम सब ने मेकअप किया, मज़े के कपड़े पहना है और हम यहाँ ईद एंजॉय करने के लिए अबू के साथ आए हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है माशाल्लाह, बच्चे भी खुश है, हम भी खुश है, ईद मनाने के लिए आए और अल्लाह गुल्ला करें सारे बच्चे, हम भी खुशी से मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कपड़े अच्छे पहने और तैयार हुए, एंजॉय कर रहे हैं इधर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नन्हे बच्चे भी जो है वो इस मौसम को भी खूब एंजॉय कर रहे हैं और छुट्टी से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और बच्चे और बड़े जो है वो। बहुत शुक्रिया। सवात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि पाक फौज के जवानों ने जिला इंतजामिया और NHA के साथ मिलकर बहरीन ताकालम लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा सड़कों को साफ करके ट्रैफिक बहाल कर दी है। पटियारी में आशियाना मक्तल बन गया है। न्यू सैदाबाद के गांव लतीफ़ उनड़ में मकान की दीवार गिर गई। 4 मासूम बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। वालदैन शिद्दत गम से निढाल हैं। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत 1 घंटे तक मुसलसल कोशिशों के बाद मलबा हटाकर लाशों को निकाला। 10 साला हिरा, 8 साला जहूर, 6 साला अशरफ और 7 साला अबू बकर की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पाकिस्तान में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक्स पर तस्वीर शेयर कर दी। लिखा कि पाकिस्तान और पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए पहले तरबियती सेशन का आगाज़ कर दिया गया। इंशाअल्लाह एयर एम्बुलेंस सर्विस जून में शुरू हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह एयर एम्बुलेंस सर्विस का मंसूबा रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया गया। फिल्म की शूटिंग के दौरान अदाकारा मीरा जख्मी हो गई हैं। अदाकारा मीरा का बाजू टूट गया है। फिल्म का एक्शन सीन अक्सबंदी कर रहे थे कि इस दौरान मीरा को चोट लगी और उनका बाजू टूट गया। ठीक नहीं है,
मैं फिल्म की शूटिंग के दरमियान और फिल्म की शूट कर रही थी मैं, तो सीक्वेंस शूट करते हुए फिल्म में हकीकत का रंग भरने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि रियलिस्टिक सिनेमा लोग देखें। और तो फिल्म की शूटिंग के दौरान ये मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया। और वे बताएं कि कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में 3 अप्रैल को शहरी को कत्ल करने वाला डाकू पुलिस मुकाबले में मारा गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने आमिर को मज़ाहमत पर कत्ल किया था। इसी हवाले से जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान से, जो इस वक्त DIG वेस्ट इरफान बलोच के हमरा मौजूद हैं। काशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस की जानिब से जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। आज सुबह जो है एक पुलिस एनकाउंटर हुआ है जिसमें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जो जुर्म की दुनिया में दहशत की अलामत समझा जाने वाला बाबर जो था वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। DIG वेस्ट इरफान बलोच साहब मेरे हमरा मौजूद है। क्या पेशरफ्त हुई है, कैसे इसके अंदर से वो जरा बताएं। जी, हमारा फोकस ये है कि किसी भी हालत में जो रॉबरी विद मर्डर है उसको कम किया जाए और रॉबरी विद इंजरी उसको कम किया जाए। ये जो वायलेंस है क्राइम के दौरान उसको किसी भी हालत में हम कम करें। और ये जो गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, ये जो लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं या मार रहे हैं, उनको हम गिरफ्तार करें, उनको कैफिल किरदार तक पहुँचाएँ। तो ये आज भी हमने इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें 3 तारीख को एक बच्चा जो था वो कत्ल हुआ था रॉबरी के दौरान बिलाल कॉलोनी में। उसका जो मेन अक्यूज है वो आज सुबह को मारा गया है। और जितने भी कत्ल के हमारे पास केसेस है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गैंग्स इसमें इन्वॉल्व है वो हमने काफ़ी गैंग्स भी पकड़े हैं। और कल परसों एक मोमिनाबाद में एक इंजरी हुई थी, हमारी एक औरत को गोली लगी थी, उसका भी मेन अक्यूज है तो वो सुबह को एनकाउंटर में जख्मी हुआ है। तो ये हम कोशिश करेंगे किसी भी हालत में जो वायलेंस है ड्यूरिंग रॉबरी और डकैती उसको हम कम करें, उन लोगों को गिरफ्तार करें, उन क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करें। ईद के जो 3 दिन थे माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे हैं, अल्लाह की मेहरबानी है। और हमने पूरी डिप्लॉयड की थी, नफरी को भी पूरा डिप्लॉयड किया था। हम विजिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सड़कों पे, और पुलिस की जितनी भी नफरी बाहर होगी उतना क्राइम कम होगा। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आपने कहा कि इरफान बलोच साहब मेरे हमरा मौजूद थे, इनकी जानिब से बताया गया कि ये जो गैंग एक्टिव थे वेस्ट के अंदर, इन गैंग्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और आज एक मुल्जिम जो मुकाबले मारा गया वो बहुत बड़ी कामयाबी तो वेस्ट पुलिस को हासिल हुई है जी। और नाज़रीन, ईद खत्म तो ईद हजम हो गई, लेकिन छुट्टियां अभी भी बाकी हैं। बच्चों का दिल ईद के तीसरे दिन भी भरपूर मौज मस्ती के बाद भरा नहीं है और अब भी बच्चे खूब मौज मस्ती करते दिखाई देते हैं। बड़ों के प्रोग्राम भी जोबन पर हैं। ईद खत्म, ईद हजम, मगर छुट्टियां अभी बाकी हैं। हल्ला गुल्ला मौज मस्तियां जारी हैं। ईद की छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए सैयाह मलकाए कोहसार मरी पहुंच गए। हल्की बारिश से मौसम सुहाना, सैयाह ठंडे मौसम और खूबसूरत नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। 3 दिन गुजारा, मौसम भी बहुत अच्छा है, लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बंदे आ रहे हैं, बारिश भी हो रहा है। और भी जो 3 दिन इंशाल्लाह गुजारेंगे क्योंकि लोग आ रहे हैं, ज्यादातर लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर में खुशगवार मौसम ने ईद की छुट्टियों का मजा बढ़ा दिया। फैमिलीज ने पार्कों का रुख कर लिया। हमने बहुत जिद लगाई हुई थी कि हमने जाना है, हमारे माँ बाप लेकिन जाए थे और अब हम आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए और हमें बहुत मजा आ रहा है। आज मौसम भी अच्छा है तो इसी वजह से वो लेके निकल आए। फैसलाबाद में भी बच्चे वालिदैन को लेकर पार्क पहुंच गए। कोई झूले झूल रहा है तो किसी ने आइसक्रीम और गोलगप्पों पर हाथ साफ किए। ईद को यहाँ पे आके झूले ले रहे हैं, हमने खाया पिया बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हमने गोलगप्पे भी खाए हैं, बोतल भी पिया है, सैंडविच भी खाए हैं। शहरियों ने रात में ख्वाबों के प्लान भी बना लिए हैं। फूड स्ट्रीट्स की रौनकें बढ़ गईं, अपनों के साथ महफिलें सज गईं। IMF से नए बेल आउट पैकेज का हुसूल वज़ीर ख़जाना की सरबराही में वफ़ मुज़ाकरात के लिए आज अमरीका रवाना होगा। जी आपको बताएं कि वफ़ में गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़जाना, इक़्तिसादी उमूर शामिल होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा और दौरा अमरीका में वज़ीर ख़जाना की MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिया से मुलाकात भी मुतवक्के है। पाकिस्तानी वफ़द IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेगा। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। बताएंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज शुरू होने को 5 मैचेस के लिए ऑफिशियल्स के नामों का ऐलान कर दिया गया। मारूफ अंपायर अलीम डार भी ग्राउंड में नजर आएंगे।
18 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रावलपिंडी स्टेडियम में चौकों और छक्कों की बरसात होगी। कीवीज और शाहीन 5 मैचेस की सीरीज में पंजा आजमाई करेंगे। पीसीबी ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल से नामों का ऐलान कर दिया। एहसन रजा और अलीम डार समेत 5 अंपायर सीरीज के मैच सुपरवाइज करेंगे। अंपायर्स के पैनल में आसिफ याकूब, राशिद रियाज और फैसल आफरीदी भी शामिल हैं। जिम्बाब्वे के एंडी पाइक्रॉफ्ट आईसीसी के मैच रेफरी की हैसियत से अपने फराइज अंजाम देंगे। 144 T20 इंटरनेशनल मैचेस में रेफरी की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। 5 मैचों में ये जिम्मेदारियां निभाकर वो सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैचों में मैच रेफरी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने गूगल वन सर्विस में दी VPN को बंद करने का फैसला कर लिया है। कंपनी ने सर्विस को खत्म करने का सबब लोगों का इसको इस्तेमाल ना करना बताया। गूगल वन के VPN गूगल के मशहूर कब्रिस्तान में फेंकी जाने वाली ये ताज़ा प्रोडक्ट है। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।